Assalamu alaikum, students of class 9. I'm your teacher Khairun Nisa. Today we are going to start our new topic. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल स्टार्ट किया हुआ है. आप लोग अपने बुक्स ओपन कर दें. आज हमारा जो लेक्चर है वो आप लोगों का पेज नंबर 98 पे है. ओपन योर बुक्स एवरीवन. टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आज हम लोग दूसरा कर रहे हैं, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड. बुक्स ओपन हो गई हैं सबकी. कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे स्टार्ट में डिस्कस किया गया है कि आप लोगों के पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आप लोगों के पास एलिमेंट से मिलके बनते हैं. दैट मे बी सेम, दैट मे बी डिफरेंट. अब अगर इन केस आप लोगों के पास मेटल नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे तो लॉस और गेन हो चुका है. बट इन केस अगर आप लोगों के पास सेम काइंड ऑफ आइटम्स मिल के आप लोगों के पास मॉलिक्यूल बना रहे हो तो एज ए रिजल्ट वहाँ पे तो ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है. फिर ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग एक न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. अब एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो आपके बुक में 98 पेज पे बिल्कुल मौजूद है कि मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है जो कि आप लोगों के पास 2 हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है. यही हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके कॉम्बिनेशन में H2 का फॉर्मूला बना देते हैं. अब ये हाइड्रोजन एक ने ना लॉस किया है ना दूसरे ने गेन किया है. यहाँ पे ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुई लेकिन फिर भी यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गया है, यहाँ पे बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. अब यहाँ पे ट्रांसफरिंग के बजाय अगर आप लोग देखें तो एक हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जबकि दूसरे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर किया हुआ है. बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 मॉलिक्यूल बनाता है. अगर इस सर्कल के दरमियान में आप लोग देखें तो एक क्रॉस लगाया हुआ है और एक डॉट लगाया हुआ है. मीन एक हाइड्रोजन का जो है क्रॉस और दूसरे हाइड्रोजन का जो डॉट है वो दोनों मिलके जो है डुप्लेट को ऑक्युपाई कर देते हैं, या डुप्लेट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं. यहाँ एक हाइड्रोजन को देखें तो वो उसके पास 2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं कि कंप्लीट है, जबकि दूसरे हाइड्रोजन को देखें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है. एज ए रिजल्ट जो है दोनों स्टेबल हो गए हैं और दोनों जो है आप लोगों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर चुके हैं. अब आगे जाएंगे तो डिटेल से पढ़ना शुरू कर देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को. कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग कहते हैं द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आप लोगों के पास 2 या मोर देन 2 एटम्स के दरमियान बन सकता है और यहाँ पे हमेशा जो है ट्रांसफरिंग कभी भी नहीं होगी. ट्रांसफरिंग के बजाय यहाँ पे हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एटम्स. अब वो आपके पास 2 हो या 2 से ज्यादा हो लेकिन वो आप लोगों के पास क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. यहाँ पे टर्म यूज हुआ है म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है अगर एक आपके पास इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी उसी शेयरिंग के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को जो है शेयर कर देंगे और एज ए रिजल्ट स्टेबल मॉलिक्यूल बना सकेंगे. यहाँ पे चंद एग्जाम्पल है, फ्यू एग्जाम्पल. अब जो है वाटर का है, अमोनिया का है, क्लोरीन का है. ये तीनों जो है आप लोगों के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर चुके हैं. मैंने आपसे कहा था कि ये पार्टिसिपेटिंग एटम्स सिर्फ 2 नहीं हो सकते. मीन आपके बुक में लिखा हुआ है ना कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन 2 एटम्स. तो 2 एटम्स का होना जरूरी नहीं है. आप लोगों के पास मोर देन 2 एटम्स जो है वो उनको भी फैसिलिटेट कर सकता है या उनके साथ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर को देखें तो वाटर में आप लोगों के पास ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग एटम्स कितने हैं, 3 है. फिर अमोनिया में देखें तो आप लोगों के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है तो 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है. यहाँ पे भी आप लोगों के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास पार्टिसिपेटिंग एटम्स जो है वो 4 हैं. नीचे अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के पास क्लोरीन मॉलिक्यूल था. क्लोरीन मॉलिक्यूल में आप लोगों के पास पार्टिसिपेटिंग एटम्स 2 है और यहाँ पे एक क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन के साथ शेयरिंग की है और एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल बनाया है.
हम लोगों ने जो शुरू में बात की थी कि आप लोगों के पास ऑक्टेट और डुप्लेट रूल जो है उसको फॉलो करने के लिए आपके पास कोई भी एटम जो है वो केमिकल बॉन्डिंग करता है, तो उसके लिए या तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा या फिर वो म्यूचुअली शेयर इलेक्ट्रॉन करेगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है, तो एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो वहां पे भी आप लोगों के पास डुप्लेट कंप्लीट हो गया। जबकि आपके पास अगर ऑक्सीजन को देखें तो उसके वैलेंस शेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मीन उसको 6 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो या तो यहाँ पे वो आपके पास क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ उसकी शेयरिंग कर लेगा, और आप लोग अगर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल को देखें तो आपके पास 6 पिंक कलर के जो है इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे होंगे और 2 जो है ऑरेंज कलर के, मीन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन ने ऑक्टेट कंप्लीट किया और हाइड्रोजन ने आपके पास डुप्लेट कंप्लीट किया है। इसी तरह हमारे पास अमोनिया में है, अमोनिया में अगर नाइट्रोजन को देखें तो उसने शेयरिंग की है 3 हाइड्रोजन के साथ। अब यही नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है, तो अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5, उसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो ब्लू कलर के हैं ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप लोग देखें तो ऑरेंज कलर जो हाइड्रोजन के साथ इसने शेयरिंग की है, तो वहां पे आपके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। जबकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल आप लोग देखें तो पहले 1 था, लेकिन अब उसका वैलेंस शेल में कितने हो गए बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 2 हो गए हैं, मीन नाइट्रोजन का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह अगर हम लोग देखें क्लोरीन को, तो क्लोरीन 2 क्लोरीन जो है सिमिलर आइटम्स है। यहाँ पे आप लोगों के पास देखें तो टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7 और वहां पे आप लोगों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। अब यहाँ पे बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास ये लोग ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं ये एटम्स। तो अगर हम लोग दरमियान में देखें जहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल शो किए हुए हैं या बॉन्डिंग शेल जो शो किया हुआ है, तो वो आप लोगों के पास उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एक आप लोगों के पास है एक क्लोरीन का, जबकि दूसरे क्लोरीन का, और एज ए रिजल्ट जो है आप लोगों के पास क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया है और दोनों क्लोरीन जो है वो अभी स्टेबल है, जस्ट लाइक आर्गन। अगर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पे आ जाए तो ये वर्ड कोवेलेंट जो है ये आप लोगों के पास एक्चुअली कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रीफिक्स को लिया गया है लैटिन वर्ड से, लैटिन कॉम से लिया गया है, जिसका मतलब है विद और टुगेदर। को का मतलब है विद और टुगेदर, एंड द वर्ब वेलर जो है उसका मीनिंग है टू बी स्ट्रॉन्ग। 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर टुगेदर मीन आप लोगों के पास जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, हैव द स्ट्रेंथ टू होल्ड 2 एटम्स टुगेदर इन अ बॉन्ड। तो आप लोगों के पास उन 2 एटम्स में ये स्ट्रेंथ होता है वो कि वो अपने जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपने बिल्कुल ताकत से या स्ट्रेंथ से या स्ट्रांगली वो उसको रख सकते हैं। 2 electrons shared together have the strength to hold 2 atoms together in a bond. यही शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 एटम्स को एक बॉन्ड में मैनेज कर सकते हैं या उसमें रख सकते हैं। आगे है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एटम्स, जो कि आपके बुक में है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद इसकी कंडीशंस पे हम लोग आएंगे, तो कंडीशंस में यहाँ पे आपके पास बिल्कुल कंडीशंस चेंज है फ्रॉम आयनिक बॉन्ड। बोथ एटम्स शुड बी नॉन मेटल। आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम्स पार्टिसिपेटिंग होंगे उनका नॉन मेटल होना जरूरी है। दोनों एटम्स अगर नॉन मेटल है तभी वो मिलकर आप लोगों के पास बाय शेयरिंग क्या बना सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। जबकि दूसरे पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो बोथ एटम्स शुड शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं जो कि नॉन मेटालिक नेचर रखते हैं तो वो आप लोगों के पास हमेशा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। थर्ड पॉइंट पे आ जाए तो थर्ड पॉइंट आप लोगों के पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी 0 और लेस देन 1.7। आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपके पास या तो 0 होगी या फिर लेस देन 1.7 होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 किस में होगी, जब कभी भी आप लोगों के पास सिमिलर एटम्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आएगा। अगर सिमिलर एटम्स हैं तो एक की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो दूसरी की भी होगी और एज ए रिजल्ट जो
डिफरेंस आएगा तो वो आपके पास 0 आएगा। और इनकेस अगर आप लोगों के पास जो एटम्स है पार्टिसिपेटिंग एटम्स अगर वो डिसिमिलर है तो वहां पे आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होनी चाहिए। अब पेज 99 पे आ जाए तो आप लोगों के पास है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पेज 99 आप लोग ओपन कर दें। The covalent bond is further divided into 3 types. एक आप लोगों के पास है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड वन है आप लोगों के पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो हम लोगों ने इसको सिंगल, डबल एंड ट्रिपल में डिवाइड किया हुआ है ये ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ थोड़ा सा इसको हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास स्ट्रेट लाइन जो है सिंपल 1 लाइन से शो किया जाता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को अगर आप लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान 2 लाइंस लगी हुई है। तो मीन यहाँ पे कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है जबकि दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है। थर्ड वन है आप लोगों के पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के दरमियान आप लोग देखें तो 3 लाइंस लगी हुई है। मीन यहाँ पे आप लोगों के पास 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट हो चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल में देखें तो वाटर भी आ सकता है, डबल में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है और ट्रिपल में आप लोगों के पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सिंगल बॉन्ड में आप लोग देखें तो नीचे लिखा हुआ है शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। मीन आप लोगों के पास जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में आप लोगों के पास जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है वो म्यूचुअली 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, जबकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में आप लोगों के पास जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स होंगे वो म्यूचुअली 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। चलिए अब डिटेल से स्टार्ट लेते हैं इसको। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड definition में है the bond in which 2 atoms share 1 electron each to form a pair of electron is called single covalent bond। मतलब ये है इसका कि आपके पास एक ऐसा बॉन्ड जिसमें पार्टिसिपेटिंग एटम्स जो है उनमें से कोई एक एटम आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करें और दोनों मिलके आप लोगों के पास अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दे, दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मीन आप लोगों के पास पार्टिसिपेटिंग एटम्स दैट सपोज 2 है तो एक एटम आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के लिए भेजेगा जबकि दूसरे साइड से दूसरे इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के लिए भेजेगा। एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास जो दोनों की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी तो वहां 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ईच टू फॉर्म अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब है कि जब एक एक अपने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग एटम शेयर कर दे तो वो आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दे, दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा हम लोग सिंगल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एटम्स। लेट्स सपोज अगर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है तो वहां पे आप लोगों के पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान हम लोग सिंपल एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे जो कि हमें इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ जो बॉन्ड है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब आप लोग पेज 100 पे आ जाए। यहाँ पे आप लोगों के पास एग्जांपल्स ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है जिसमें आप लोगों के पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, मीथेन है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम लोग इसके अलावा एग्जांपल्स है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। H2 मॉलिक्यूल जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, फ्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया एंड मीथेन गैस हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल H2O हो गया है। इन सब में आप लोगों के पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। अब हम लोग डिटेल से क्लोरीन मॉलिक्यूल को पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल आप लोगों के पास 2 क्लोरीन एटम से मिलके बनता है। अगर हम लोग क्लोरीन का ग्रुप नंबर देखें तो वो ग्रुप नंबर 7 से है। मीन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आप लोगों के पास ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 क्लोरीन जो है वो आप लोगों के पास म्यूचुअली शेयर इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा जबकि दूसरा क्लोरीन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बन जाएंगे
और वहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर लेगा। अब जब दोनों के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाता है। और अब क्लोरीन एटम्स जो कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में मौजूद है, जिन्होंने शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो लोग इनर्ट गैस लाइक आर्गन की तरह उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। क्योंकि अगर क्लोरीन के 17 एटॉमिक नंबर है, तो अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग भी मिल जाता है तो वो 18 में कन्वर्ट हो जाता है। और आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में आप लोगों के पास 8 है, लेकिन अगर उसका एटॉमिक नंबर हम लोग देखें तो वो 18 है। तो बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 18 में कन्वर्ट हो जाता है, और आर्गन का भी 18 है। तो एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7 है, दूसरा जो क्लोरीन एटम है उसके भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। और फिर मॉलिक्यूल की हालत में आप लोग देखें तो आप लोगों के पास दोनों जो वैलेंस शेल है उसकी ओवरलैपिंग में हमने शो किया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर हम लोग एक क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिने तो वो 2 4 6 8 है, जबकि दूसरे वाले को गिने तो वो भी 2 4 6 8 है। और क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान हम लोगों ने सिंगल लाइन लगाई है जो कि आप लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। दूसरा एग्जांपल आपकी बुक में है, दैट इज मीथेन। मीथेन को हमारे पास पार्टिसिपेटिंग जो एटम्स इसमें है वो कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 है, जबकि हाइड्रोजन का हमारे पास 1 है। अब कार्बन जो है एटॉमिक नंबर तो उसका 6 है, लेकिन वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 4 से। मीन इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि हाइड्रोजन आप लोगों के पास ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ना कोई डोनेट कर सकता है ना कंप्लीटली ट्रांसफर कर सकता है। तो एज ए रिजल्ट क्या करेगा, कार्बन जो है जिसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है वो इसको बाय शेयरिंग कंप्लीट करेगा। अब ये शेयरिंग किसके साथ करेगा, विद हाइड्रोजन एटम। 4 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो म्यूचुअली आप लोगों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के साथ शेयर कर देंगे, और एज ए रिजल्ट जो है आप लोगों के पास मीथेन फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो कार्बन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दरमियान में एटम है, सेंट्रल एटम, और साइड पे जो हाइड्रोजन है उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करे, तो एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास क्या होगा, कार्बन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो कार्बन का जब म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 4 6 8, प्रोडक्ट में देखें तो इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। जबकि अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 हो गए हैं, दूसरे हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट है, और इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ वन हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। मीन आपके पास हाइड्रोजन ने डुप्लेट रूल जो है उसको ओबे किया है, उसकी कन्फिगरेशन जस्ट लाइक हीलियम हो गई है, और कार्बन जो है उसकी जस्ट लाइक नियोन हो गई है। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, बाज़ औक़ात एमसीक्यू में आ जाता है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन मीथेन। तो बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे तो आपके पास 4 हाइड्रोजन है, तो भाई यहाँ पे तो कोई टेट्रा का काम होगा। तो यहाँ कोई भी ऐसा जो है टेट्रा जो है बॉन्ड नहीं पाया जाता। यहाँ पे आपके पास सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही है। मीन अगर देखें तो एक हाइड्रोजन ने कार्बन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन ने कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, और इसी तरह हाइड्रोजन ने फिर कार्बन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। यहाँ ये एमसीक्यू तो ठीक रहेगा कि मीन आप लोगों के पास कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आप लोगों के पास फिर 4 ठीक है। लेकिन अगर आए कि यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आप लोगों के पास टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं पाया जाता, तो वो बिल्कुल गलत होगा। आगे है पेज 101 पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोग बुक पेज 101 ओपन कर दे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग कहते हैं, आप लोगों के पास डेफिनेशन में है कि द बॉन्ड इन विच 2 एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। मीन आपको पार्टिसिपेटिंग एटम जो है उसने एक जो एटम होगा उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयरिंग के लिए भिजवाने हैं, जबकि दूसरे जो पार्टिसिपेटिंग एटम है उसने भी अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए यूज करने हैं। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा,
एक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स भिजवाए, दूसरे ने, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, तो आप लोगों के पास वहां पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है बना देता है। अब अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन को देखें तो रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों के पास है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्ट्रेट लाइन। मीन आप लोगों के पास जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है उनको हम लोग पार्टिसिपेटिंग एटम्स के दरमियान 2 स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है, उसके अलावा आपके पास इथीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम लोग डिटेल से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्टडी करना शुरू करते हैं। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6, तो मीन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। इसको बाय शेयरिंग जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे ताकि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सके। इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे ताकि ये आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकें। मीन आपके पास ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, अगर आप लोगों को देखें तो वो 8 है। अगर हम लोग इसको बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कर दें तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और 10 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन। तो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है तो उसमें एक ऑक्सीजन जो है वो नियॉन की तरह स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे आपके पास एक मॉडल मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करती हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि दूसरे ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप लोगों के पास ये अपने 6 को 8 में कैसे कन्वर्ट करेगा, ये अपने ईच एटम जो है ऑक्सीजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग के लिए भिजवाएंगे। एज ए रिजल्ट आपके पास एक ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में आप लोग देखें तो 8 कंप्लीट हो गए हैं, जबकि दूसरे के भी। यहाँ पे आप लोग देखें तो दरमियान में आपके पास 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से आए जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन से आए। एज ए रिजल्ट आपके पास 1 ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दिया जबकि दूसरे ने दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दिया। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। और ऑक्सीजन के दरमियान जो मॉलिक्यूल में हम लोगों ने शो किया है डबल स्ट्रेट लाइन से हम लोगों ने इसकी रिप्रेजेंटेशन की है। आगे है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के पास जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है जबकि ऑक्सीजन का 8 है। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब कार्बन जो है उसको आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं जबकि ऑक्सीजन ने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा, कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको शेयर करेगा 2 ऑक्सीजन के साथ और एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ हम लोग इसको जरा एग्जाम्पल में देख लेते हैं, वहां डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन एटम जो सेंट्रल एटम है उसको आप लोग देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको कन्वर्ट करना है इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स में, जबकि साथ में जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है दैट इज ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स है जबकि दूसरे ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये सेंट्रल कार्बन जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा जबकि जो दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। अब आप लोग देखें तो नीचे प्रोडक्ट में बताया गया है कि आप लोगों के पास ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है विद कार्बन तो वहां टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मीन ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर दिया है। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन को देखें तो इसने साथ में दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है और उसको हम लोगों ने 2 क्रॉस है और 2 डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मीन यहाँ पे भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां पे भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो आप लोगों के पास एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है जबकि यही कार्बन दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो मीन आप लोगों के पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 2। एक आपके पास एक कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान और फिर वही कार्बन दूसरे ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है।
अगला है हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हम लोग देखें तो पेज नंबर 102 पे है आप लोगों के पास। स्टार्ट करते हैं इसको। द बॉन्ड इन विच टू एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब है कि आप लोगों के पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तब एग्जिस्ट करेगा पार्टिसिपेटिंग एटम्स के दरमियान जब एक एटम आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे और साथ में दूसरा जो पार्टिसिपेटिंग एटम है वो भी 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे और एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाए। दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे करेंगे? इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग ट्रिपल स्ट्रेट लाइन से करेंगे। मीन 3 स्ट्रेट लाइन जो है वो पार्टिसिपेटिंग एटम के दरमियान लगाएंगे तो वहां पे आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल में आप लोगों के पास आता है नाइट्रोजन एंड इथाइन। इथाइन एंड नाइट्रोजन में आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। हम लोग डिटेल से नाइट्रोजन को पढ़ते हैं। नाइट्रोजन में है आप लोगों के पास कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स है और उस 5 को उसने 8 में कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? वो शेयर करेगा। नाइट्रोजन एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है आप लोगों के पास वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। अब आपके पास एक नाइट्रोजन जो है दूसरे नाइट्रोजन जो है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो एक नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच साइड शेयरिंग करेंगे तो आपके पास एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह जो है कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना सकेंगे। हम लोग एग्जांपल में देखें तो आपके पास एक नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद नाइट्रोजन जो दूसरा वाला है उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। एज ए रिजल्ट आप लोग देखें तो दोनों नाइट्रोजन के दरमियान 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं लेकिन दोनों नाइट्रोजन जो है वो स्टेबल हो गए हैं जस्ट लाइक नियॉन। अब यहाँ पे आप लोगों के पास पेज 102 पे जो है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जिसमें हम लोग कहते हैं कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the formation of covalent bond rather than complete transfer from one atom to another, as in the formation of ionic bond depends on the differences in electronegativity of the bonding atoms। कह रहे आप लोगों के पास या तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है पार्टिसिपेटिंग एटम्स के दरमियान या फिर आप लोगों के पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है पार्टिसिपेटिंग एटम्स के दरमियान। तो ये एक्चुअली हम लोग जो है इसको अलग अलग कर सकते हैं बाय द डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.7 से ज्यादा आ जाए तो वहां पे आप लोगों के पास आयनिक बॉन्ड बनेगा और इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो लेस देन 1.7 हो तो आप लोगों के पास वहां इलेक्ट्रॉन्स हमेशा शेयर होंगे और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब नीचे आप लोगों के पास देखें एक्टिविटी 4.1 Classify the following substances as covalent or ionic। कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने पढ़ा दैट इज कोवेलेंट है। NaCl आप लोगों के पास आयोनिक है क्योंकि एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है। वाटर में दोनों नॉन मेटल है तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है H2O में। C6H6 कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर नॉन मेटल्स तो ये भी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ। मैग्नीशियम एंड क्लोरीन जो है आप लोगों के पास मैग्नीशियम क्लोराइड में तो एक मेटल है जबकि दूसरा नॉन मेटल है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है आयोनिक है जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड में आप लोगों के पास जो बॉन्ड है वो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो आप लोगों के पास ये जो नेचर बताई गई है यहाँ पे जो नेचर बताई गई है कि यहाँ पे कौन आयनिक है कौन कोवेलेंट है और कौन कोवेलेंट नहीं है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ वन आप लोगों के पास क्या है नॉन मेटल्स हैं और ये दोनों के दोनों आप लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम लोग कंडीशंस को देखें
तो उसमें दोनों नॉन मेटल्स हैं। दूसरा, अगर हम लोग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है उसका अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एनऑक्सी